वांग ही नाम की एक चतुर लड़की ने अपने भाई के लिए एक विशेष लेखन शैली तैयार की। इस शैली की मदद से उसने अपने भाई को, जो पिछले 5 वर्षों से एक ही कक्षा में फंसा हुआ था, सफलतापूर्वक एक धनी परिवार में शिक्षक के रूप में नियुक्त करवा दिया। परिचारिका ने उससे प्रथम श्रेणी में बैठने का आग्रह किया और शियाओ शुआई के पास सहमति देने के सिवा कोई और चारा नहीं था। अप्रत्याशित रूप से जब वह भोजन कर रही थी तो उसने लड़की की कलाई पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। परिचारिका मन ही मन सोचने लगी कि उसे उम्मीद नहीं थी कि शिक्षक न केवल होमवर्क में सहायता कर सकेंगे बल्कि उसकी बेटी के मन की भावनाओं का भी ध्यान रखेंगे। कई बार परीक्षाओं में असफल होने के अपने अनुभवों के कारण लड़के ने आसानी से परिचारिका की स्वीकृति प्राप्त कर ली। उसे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका यह निर्णय पूरे परिवार को एक गहरे संकट में धकेल देगा। ट्यूटर में अपनी बढ़ती रुचि के कारण परिचारिका ने उसे अपने सबसे छोटे बेटे से मिलवाया। उसने बताया कि यद्यपि उसका बेटा चित्रकला में असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है, फिर भी उसमें कुछ मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं और उसका हठी स्वभाव उसे एक अच्छा कला शिक्षक बनने से रोक रहा है। परिचारिका की इन शिकायतों को सुनकर भाई के मन में अचानक एक विचार कौर था। वो एक ऐसे कला छात्र को जानता था जो विदेश से पढ़ाई करके लौटा था और बच्चों की कलात्मक प्रतिभा को पोषित करने में माहिर था, खासकर इसलिए क्योंकि उसने विदेश में बाल मनोविज्ञान का गहन अध्ययन किया था। बुद्धिमान परिचारिका तुरंत उस कथित विदेशी छात्र से मिलना चाहती थी, लेकिन वह इस सच्चाई से अनजान थी कि यह विदेशी छात्र वास्तव में उसकी अपनी बहन थी, जो इंटरनेट की आदी थी। लेकिन छोटी बहन की तरकीबें कहीं अधिक चालाक थी। किसी भी माता पिता को छिपकर बातें सुनने की आदत नहीं होती, जिससे अमीर पत्नी को अत्यधिक बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे किसी गर्म मिट्टी पर एक चींटी व्याकुल हो जाती है। आश्चर्यजनक रूप से केवल 2.5 सेकंड में ही छोटा मालिक एक बिल्कुल अलग व्यक्तित्व का दिखने लगा। जब अमीर महिला ने यह दृश्य देखा तो वह अत्यधिक उत्सुक हो गई, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि आगे की बातचीत उसे और भी अधिक आश्चर्यचकित कर देगी।